देखो इसके पहले वाला हम लोग क्राइटेरिया कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। उसमें एक जो क्राइटेरिया था उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। और ट्रिपल एस क्राइटेरिया था। ट्रिपल एस क्राइटेरिया कैसे यूज़ किया जाएगा, कब काम करेगा रूट ट्रायंगल के ऊपर, उसका सारा कहानी प्रीवियस वीडियो में अपलोड है। जिनको ज़रूरत होगा वो जाकर के देख सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरे क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हेडिंग बना दिया गया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड, एस का मतलब साइड यहाँ पे लिख भी दिया गया है। ए से एस को क्या रीड करेंगे तो साइड एंगल साइड। इसका स्टेटमेंट क्या होगा भाई, इसको समझ लेना जरूरी है। करें कि टू साइड्स ऑफ एन एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding साइड एंड corresponding एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, इस बात को इस तरह से समझो कि अगर तो मान लिया जाए कि दो ट्रायंगल है। छोटा सा फिगर यहाँ पे बना रहे हैं, सबको दिख रहा है ना। एक ट्रायंगल है ये वाला, थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाया जाए। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को ABC बोला गया। ये ABC ट्रायंगल यहाँ पे ले लिए और एक अनदर ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ किया गया। ये ट्रायंगल जो है PQR। दो ट्रायंगल यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिया गया। अब इसमें क्या है, देखो कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज कैसे किया जाएगा। जैसे मान लो कि ये AB जो है, ये ABC ट्रायंगल में हम AB को मान लिया गया कि AB जो है वो PQ के इक्वल है। बात समझना, ये जो AB है किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। पहले साइड आना चाहिए, फिर बीच में इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए और फिर लास्ट में क्या आ चाहिए, साइड। तो यहाँ पे AB को हम PQ के इक्वल लिखे। मान लिया गया यहाँ पे कि सपोज एंगल A का वैल्यू जो है वो एंगल P के बराबर है, ऐसा गिवन है। सपोज मानो कि दे दिया गया है तो एंगल A का वैल्यू एंगल P के बराबर दे दिया गया। तो उस केस में साइड एंगल साइड, तो उस और क्या होगा कि AC का वैल्यू जो है किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। एक बात समझना यहाँ पे देखो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे देखो, पहले AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है। एंगल A किसके बराबर है, P के बराबर है। और AC किसके बराबर है, PR के इक्वल है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कंडीशन में हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। एक बात और हो सकता है, जैसे मान लो कोई सोच रहा होगा कि आखिर AB और AC को ही, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। ये वाला लाइन, इस पॉइंट को थोड़ा सा ये हटा रहे हैं। आप देखो यहाँ से कि एंगल A और P को नहीं। अब मान लो कि AB जो है किसके बराबर है, PQ के। एंगल B का वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाए, एंगल Q के बराबर हो जाए। तो AB का वैल्यू किसके बराबर है, PQ के बराबर है। एंगल B को एंगल Q के इक्वल मान लिया गया। और ये जो है साइड BC जो दिख रहा है, ये साइड BC को हम किसके इक्वल कर दिए, PR के, सॉरी QR के। तो उस कंडीशन में तो भी ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये भी पहले साइड फिर एंगल और फिर क्या रहा, साइड। यहाँ पे पहले साइड फिर एंगल और फिर क्या रहा, साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है, इस क्राइटेरिया को देखो यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है। क्लास 7 में हमें इसको प्रूफ करके दिखाना नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि क्लास 7 में हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्राइटेरिया को यूज करने सीख जाना है कि हम कब इसको अप्लाई करेंगे, इस बात को समझना है। 9th क्लास में जो जाओगे तो तुम्हें सब ये थ्योरम में पढ़ाया जाएगा, तो 9th क्लास में जो जाओगे तब। इसलिए इस क्लास में हमें सिर्फ इसको यूज करने सीख जाना है कि कैसे कौन सा क्राइटेरिया कब काम करेगा कब नहीं काम करेगा। बात समझ में आ गई। इसको नोट कर लो कि नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करो। देखो ये क्राइटेरिया नंबर है 3 और इस क्राइटेरिया को हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। इसको जितना आराम से समझ लो क्लास 7 में, अगर समझ लेगा तो क्लास 9 के लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं समझेगा तो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम आसान बनाना चाहते हो कि डिफिकल्ट बनाना चाहते हो। अब तुम समझो तो तुम्हारा काम समझे, ठीक है। मेरा काम है तुमको पढ़ा देना, समझा देना। अब अगर इस समय पढ़ लेगा तो 7th में अगर पढ़ लिया तो 9th क्लास से सारे लोगों के लिए आसान हो जाएगा ज्योमेट्री को समझना और पढ़ना। नहीं तो फिर डिफिकल्टी उस समय बढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, उस समय समझ में आएगा नहीं आएगा, बड़ी मेहनत। अब देखो ये करें कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कब काम करेगा। देखो यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि ए को क्या बोला जाएगा, एंगल साइड एंगल। करें कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
the two angles and included side of one are respectively equal to the two corresponding angles and the included side of the other। मतलब सिंपल समझो कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो पहला उसका साइड जो पहले ट्रायंगल का इंक्लूडेड साइड दोनों तरफ जो बोथ इंड पर एंगल होगा और दूसरे वाले ट्रायंगल के इंक्लूडेड साइड और दोनों इंड के एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को समझ लिया जाए। देखो लड़का, ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल है, तो दोनों इंड पर एक एक एंगल चाहिए और बीच में क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ये दोनों इंड पर एक एक एंगल चाहिए और बीच में क्या चाहिए, साइड चाहिए। अब इसको कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा जाए। ये देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग मान लीजिए ABC है, आप समझ रहे हो, और एक अनदर ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किए, इस ट्रायंगल को बोला गया PQR। ये जो है PQR है। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कब यूज करेंगे, जैसे मान लो कि देखो एंगल A का वैल्यू एंगल P के बराबर हो जाए, समझ रहे हो, AB का वैल्यू जो हो, AB का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, PQ के बराबर हो जाए, और एंगल B का वैल्यू जो है, इसको डबल लाइन क्रॉस कर, एंगल B का वैल्यू एंगल Q के अगर बराबर है तो उस केस में कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह से हो, ये भी हो सकता है कि एंगल B का वैल्यू एंगल Q के बराबर हो जाए। देखो ध्यान से, यहाँ पे BC का वैल्यू QR के इक्वल हो जाए और एंगल C का वैल्यू एंगल R के बराबर हो जाए, तो हम लोग देखो, तो ये क्राइटेरिया का पूरा कंडीशन लिख दिया गया है कि एंगल साइड एंगल किस तरह से काम करेगा। मान लो कि एंगल देखो, एंगल A का वैल्यू एंगल P के इक्वल हो जाए, AB का जो लेंथ है वो PQ के इक्वल हो जाए, और एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाए, या एंगल B का वैल्यू एंगल Q के इक्वल हो जाए। हम यहाँ पे दिखा दिए एंगल B जो साइड BC है वो QR के इक्वल हो जाए, एंगल C उस केस में एंगल R के अगर इक्वल ऐसा दिया गया है तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल से। इस बात को समझना है कि दोनों इंड पर एंगल होना चाहिए और बीच में साइड होना चाहिए, इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए, तभी जाकर के क्राइटेरिया काम करेगा। ये एक ही ट्रायंगल में नहीं, दोनों ट्रायंगल में काम करना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल में काम नहीं कर रहा है तो फिर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही क्राइटेरिया फर्स्ट जो ट्रायंगल में काम करेगा, वही सेकंड वाले में भी ऐसा कंडीशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस नहीं बोलेंगे। बात समझिए, इसको नोट कर लो, ये फिगर को ड्रॉ कर लो, बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा चीज सीखेंगे अभी, ठीक है। देखो ये फोर्थ क्राइटेरिया है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल का फुल नेम क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग RHS लिखते हैं, और इसका पूरा नाम है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। समझ रहे हो, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस, और दूसरा क्या दिया गया है, साइड। एक मिनट रुको तो देखो, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है राइट एंगल हाइपोटेनस और क्या है, साइड है। ध्यान दो यहाँ पे सब लोग, ए लड़का ध्यान दो, इसमें करना क्या है, देखो कि अगर किसी दो ट्रायंगल को अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो इसमें क्या होना चाहिए, फिगर पहले समझ लो। जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ABC, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल एक हम ड्रॉ कर लिए, हमें छोटा सा फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये है PQR। तो इसमें होना क्या चाहिए कि अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें ये एंगल, जैसे मान लो कि एंगल B का वैल्यू एंगल Q के इक्वल है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, इसका मतलब कि 90 डिग्री। एक एंगल इसमें 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का होगा, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा हाइपोटेनस, ये AC जो है ये PR के इक्वल होना चाहिए, AC इक्वल टू क्या होना चाहिए, PR। और तीसरा एक क्राइटेरिया, साइड दोनों का कोई एक साइड बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि AB जो साइड है ये किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, यानी कि AB साइड का लेंथ जो है किसके इक्वल है, अगर PQ के इक्वल है तो हम उस केस में RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज कर सकते हैं। या मान लो जैसे कि AB अगर PQ के इक्वल नहीं है तो हम AB तो दिया जा सकता है कि अगर BC मान लिया जाए कि अगर QR के इक्वल है तो भी RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल का इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, या तो परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए। इसको नोट कर लो, फिर आगे बोल रहे हैं, ठीक है।